वेलकम है आप लोगों का। तो आज हम लोगों को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टोटल 3 क्लासेस होने वाली हैं। नंबर 1 क्लोरोफाइसी, नंबर 2 पायोफाइसी एंड नंबर 3 रोडोफाइसी। तो स्टार्ट करते हैं क्लोरोफाइसी से। अब इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है कि भाई क्लोरोफिल है यानी कि ग्रीन कलर होना चाहिए। तो इस एल्गी के जितने भी जो मेंबर्स होंगे उनका नाम क्या होगा? ग्रीन एल्गी। अब प्लांट बॉडी की बात करते हैं तो प्लांट बॉडी यूनिसेलुलर हो सकती है, कॉलोनीज की फॉर्म में रह सकती है, कॉलोनियल हो सकती है या फिर फिलामेंटस हो सकती है। क्लियर? इनका जो कलर है वो क्या है? ग्रास ग्रीन। क्यों? क्योंकि हम सभी जानते हैं इनके पास कौन सा पिगमेंट होगा? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो याद रखोगे यहाँ पे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लियर? अब ये जो पिगमेंट होते हैं हम सभी जानते हैं कहाँ पे होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे। लेकिन क्लोरोप्लास्ट की जो शेप है ना वो वेरी कर सकती है फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। हो सकता है डिस्कॉइड शेप हो, प्लेट लाइक हो, रेटिकुलेट हो, कप शेप्ड हो, डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। ठीक है? स्पाइरल भी, रिबन शेप्ड भी हो सकता है। अब अगर बात करें कि भाई इनके पास जो खाने पीने की व्यवस्था वो कैसी है, किस तरीके की बॉडीज होती है इनके पास फूड को स्टोर करने की, तो जो स्टोरेज बॉडी है वो या फिर एक से ज्यादा हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं पायरेनॉइड्स। ठीक है? ये भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। अब पायरेनॉइड्स के पास क्या क्या होगा भाई? प्रोटीन चाहिए बॉडी को बनाने के लिए, है ना? स्टार्च चाहिए और कुछ ना कुछ ऑयली तो सब्सटेंस होना चाहिए। तो पायरेनॉइड्स के अंदर प्रोटीन मिलते हैं, स्टार्च और कुछ कुछ ऑयल ड्रॉपलेट्स भी बनाते हैं। ठीक है? तो याद रखना पायरेनॉइड्स के अंदर देखो प्रोटीन और स्टार्च तो मिला ही है सबके अंदर, लेकिन कुछ ऐसे एल्गी भी होते हैं जो कि इनके साथ साथ ऑयल ड्रॉपलेट्स भी स्टोर करके रखते हैं। ठीक है? अब इनके सेल वॉल की बात करते हैं तो सेल वॉल काफ़ी रिजिड होती है। अंदर की लेयर किससे बनी है? सेलुलोज से बनी है। बाहर की लेयर बनती है पैक्टेज से। ठीक है? अब इनकी बाहर की लेयर बनती है पेक्टोज से। क्लियर? अब देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि किस किस तरीके से रिप्रोडक्शन होगा। तो जैसे हमने देखा था भाई एक वेजिटेटिव होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ठीक है? दूसरा हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, किसके थ्रू हो रहा था? स्पोर्स के थ्रू। तो कौन से स्पोर होंगे? फ्लैजिला वाले जू स्पोर। कहाँ पे निकलेंगे? जू स्पोरेंजा के अंदर प्रोड्यूस होंगे। ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आ सकती हैं, हो सकते हैं सेम गैमीट्स आइसोगैमस हो सकता है एनआइसोगैमस डिफरेंट गैमीट्स हो सकता है ओगैमस एक लार्ज साइज का एक स्मॉल साइज का हो सकता है। ठीक है? एग्जाम्पल क्या होंगे? क्लैमिडोमोनस, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा एंड चारा। ठीक है? नेक्स्ट है फायोफाइसी। अब फायोफाइसी का मतलब होता है ब्राउन एल्गी। इसके जितने भी जो मेंबर्स हैं उनको बोलते हैं ब्राउन एल्गी। अब ये कहाँ मिल सकते हैं? जहाँ पे अजीब कभी देखिए हमने एक तरीके से ब्राउन का ही नहीं ना। तो ब्राउन एल्गी कहाँ मिलते हैं? मराइन हैबिटेट्स के पास में। ठीक है? इनकी भी काफ़ी वेरिएशन हो सकती है साइज और फॉर्म में। ये बहुत ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल एक्टोकार्पस। और अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कैल्प्स करके कुछ ना कुछ एक एग्जाम्पल देखा था। ये कैल्प्स किसकी फॉर्म है? ब्राउन एल्गी की है ये 100 मीटर्स की हाइट तक जा सकता है। तो इसकी चीज़ आप याद रखोगे। ये ब्रांच भी हो सकता है, फिलामेंटस भी हो सकता है, फिर प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं कैल्प। ठीक है? अब इनके पास कौन से क्लोरोफिल होंगे? तो उस पे क्या कहता है? क्लोरोफिल ए और बी। इस पे होगा क्लोरोफिल ए और सी। ठीक है? तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए और सी है। अब सी से ही आप याद रखोगे एक और होगा कैरोटिनॉइड्स होगा। ठीक है? देन क्या होगा? जेंथोफिल। तो इसके पास ना 2 चीज़ें और एक्स्ट्रा आई हैं, क्लोरोफिल ए सी। ठीक है? सी से याद रखो कैरोटिनॉइड्स और जेंथोफिल्स। ठीक है? अब इनके अगर मैं कलर की बात करूं तो वो ऑलिव ग्रीन से ना हमारे डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हो सकते हैं ब्राउन कलर की, क्योंकि नाम ही क्या है? ब्राउन एल्गी। अब ग्रीन तो नहीं बोल सकते क्योंकि ऑलिव ग्रीन से हम ब्राउन की शेडिंग की तरफ जा रहे हैं, जैसे ग्रेडियंट होता है ना? तो ये डिपेंड करेगा कि भाई उस एल्गी के अंदर कितनी कंसंट्रेशन है जेंथोफिल पिगमेंट की और फ्यूकोजेंथिन की, उस पर डिपेंड करेगा भाई। ठीक है? अब फूड की बात कर लेते हैं तो भाई इसको भी स्टार्च चाहिए, तो ये भी फूड को स्टोर करेगा कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। क्या नाम हो सकता है? लैमिनेरियन मैनिटोल। ठीक है? जैसे कि वेजिटेटिव सेल्स होती है हमारे पास, उनके ऊपर ना सेल वॉल होती है। अब वो किससे बनी होगी? तो हमें पता है भाई सेलुलोज की बनी होगी, लेकिन उसके ऊपर एक कोटिंग होती है जिसे बोलते हैं एल्गिन। और ये वही एल्गिन है जिसको हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हमने बोला था कि एल्गिन हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनके पास होती है। अब थोड़ा अंदर झाँक के देखते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो क्या क्या मिला? प्रोटोप्लास्ट होगा, प्लास्टिड होते हैं और कुछ वैक्यूल्स भी होते हैं फूड को स्टोर करने के लिए। ठीक है? अब देखते हैं, मानो ये सबस्ट्रेटम है, सबस्ट्रेटम मतलब नीचे ज़मीन। अब सबस्ट्रेटम से हमारी प्लांट बॉडी अटैच थ्रू द होल्ड
फास्ट, ये क्या है, होल्ड फास्ट। इसके ऊपर एक पतली से क्या होगी, स्टॉक या फिर स्टाइप बोल सकते हो। इसके ऊपर क्या होगा, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसके थ्रू आप फोटोसिंथेसिस कर पाओगे, उसको क्या बोलते हैं, फ्रंट। ठीक है, तो जो प्लांट बॉडी है वो सबस्ट्रेटम के थ्रू अटैच होती है, ठीक है, होल्ड फास्ट से। अब ठीक है, तो जो प्लांट बॉडी वो की अटैच है सबस्ट्रेटम से बाय होल्ड फास्ट। इसके पास एक स्टॉक लाइक एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं स्टाइप, और एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होगा जिसको बोलेंगे फ्रॉन्ड। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ना डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी ने, तीनों के तीनों हमें यहाँ पे दिखाया है कैसे, देखो ये होल्ड फास्ट हो गया, फिर ये देखो ये क्या गई स्टाइप, और ये क्या लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉन्ड। ठीक है, ये रहा होल्ड फास्ट, नीचे क्या सबस्ट्रेटम, फिर ये क्या गया स्टाइप, फिर ये क्या है आपके पास फ्रॉन्ड हो गया। सेम यहाँ पे भी दिखा रखा है। ठीक है, तो हमारे पास एक तरीके से प्लांट बॉडी किस तरीके से अटैच होने वाली, तो वो भी यहाँ पे हम लोगों को बताया है। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, तो रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से होगा, तो सुनो, नंबर 1 तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा भाई फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। अब इसके अंदर ना वेरिएशंस होती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ डिफरेंट होगा तो स्पोर्स के थ्रू ही, कौन से जू स्पोर्स, लेकिन उन स्पोर्स के ऊपर फ्लैजिला बैठे रहते हैं, तो याद रखो कि बाई फ्लैजिलेट, वो भी ना लेटरली साइड होंगे, ऐसा नहीं कि ऊपर टोपी करके ऊपर की तरफ बैठे होंगे, नहीं, बाई फ्लैजिलेट जू स्पोर होंगे, पियर शेप, जैसे बब्बू कोसा होता है ना, पियर शेप्ड होते हैं। ठीक है, इनके पास दो अनइक्वल, एक बड़ा हो सकता है साइज में फ्लैजिला, एक स्मॉल साइज का हो सकता है। क्लियर, सेम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमारे पास उसके अंदर भी जो गैमीट्स बनेंगे ना वो भी पियर शेप्ड ही बनते हैं, वहाँ पे भी दोनों ही फ्लैजिला लेटरली अटैच्ड है प्लांट मतलब गैमीट से। ठीक है, आइसोगैमस भी हो सकता है, एनाइसोगैमस भी, और ओगैमस भी हो सकता है। पानी के अंदर इनका यूनियन होता है, ठीक है, या फिर ओगोनियम के अंदर ही होगा। अब स्टार्ट करते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के नाम से समझ में आ रहा भाई रेड एल्गी है ना, इसके जितने मेंबर्स होंगे उनको बोलेंगे रेड एल्गी। क्यों, क्योंकि भाई प्रीडोमिनेंस रेड पिगमेंट जिसको बोलते हैं आर फाइको एरिथ्रिन, इसी की वजह से जो कलर्स है इन एल्गी का वो रेड होता है। ठीक है, majority of red algae are marine with greater concentration found in warmer areas। तो ये चीज़ याद रखोगे कहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे काफ़ी गर्म एनवायरनमेंट रहता है। ठीक है, अब ये वेल लाइटेड रीजन में भी रह सकते हैं, ज़रूर नहीं बिल्कुल इन्हें अंधेरा पसंद हो। ठीक है, या फिर वाटर के सरफेस पे मिल सकते हैं, या फिर जहाँ आप लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते ये ओशन की डेप्थ के अंदर भी मिल सकते हैं, बिल्कुल गहराई में। ठीक है, जहाँ पे ना लाइट पहुँचने की संभावना भी नहीं है वहाँ पे भी चीज़ें मिल सकती हैं। अब जो इनके जो थैलस स्ट्रक्चर होता है वो मल्टी सेल्यूलर होता है। ठीक है, इनकी बॉडी कुछ कॉम्प्लेक्स होती है, एक तरीके से जो इनका फूड है वो स्टोर तो होगा स्टार्च की फॉर्म में, लेकिन उसका अलग से नाम दिया है फ्लोरिडेन स्टार्च। ठीक है, जो कि सिमिलर है लाइक अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की तरह ही होता है, स्ट्रक्चर के अंदर सिमिलर होता है। ठीक है, इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, वही फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब एसेक्सुअली में नॉन मोटाइल स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, और सेक्सुअली गैमेट्स भी हमारे पास बनते हैं जो कि क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगैमस भी हो सकता है, और हमारे पास जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं वो आगे कंटिन्यू होते हैं इस रोडोफाइसी के अंदर। हमारे पास 3 क्लासेस थी, नंबर 1 क्लोरोफाइसी, फिर था फायोफाइसी, फिर था रोडोफाइसी। ठीक है, इनका कॉमन नेम क्या था, क्लोरो से याद रखो क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन एल्गी होगा। कौन कौन से क्लोरोफिल मिलेंगे, क्लोरोफिल ए और फिर बी मिलेगा। फायोफाइसी में आता है नाम क्या है, ब्राउन एल्गी, जितने भी जो मेंबर उनको बोलेंगे ब्राउन एल्गी। रोडोफाइसी के जितने भी मेंबर्स होंगे उनको बोलेंगे रेड एल्गी। अब पिगमेंट्स कैसे याद रखोगे, तो पहले देखो क्लोरोफिल ए और फिर बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या गया, क्लोरोफिल ए और सी, बी के जगह पे क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, सी से याद रखोगे एक और क्या था, कैरोटिनॉइड, और फिर था हमारे पास फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, अब नीचे वाले रोडोफाइसी में देखो क्या है, क्लोरोफिल ए और फिर डी, ए सब में कॉमन है, बस यहाँ पे बी, फिर यहाँ सी, फिर यहाँ पे डी। ठीक है, डोमिनेंस कौन सा कैरेक्टर कर रहा था, यहाँ पे कौन सा पिगमेंट था, फाइको एरिथ्रिन। ठीक है, आर फाइको एरिथ्रिन था। स्टोर्ड फूड कौन सा था, स्टार्च, तो इसको भी चाहिए, इसको भी स्टार्च चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे पास इस स्टार्च के यहाँ पे क्या नाम रखा, फ्लोरिडेन स्टार्च। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, मैनिटोल लैमिनेरियन, जो भी क्या है स्टार्च है हमारे पास। क्लियर, यहाँ पे इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रोटीन भी थे और ऑयल ड्रॉपलेट्स भी थे, वो आप याद रखोगे। सेल वॉल किससे बनी थी, हमारे पास सेलुलोज की बनी थी, रिजिड सेल वॉल थी। ठीक है, यहाँ पे क्या था, सेलुलोज की थी, लेकिन उसके ऊपर एक कोटिंग थी जिसको बोला था एल्गिन, जो कि हाइड्रोकोलाइड था। रोडोफाइसी के अंदर हमारे पास जो सेल वॉल है वो होती है पैक्टिन की, ठीक है, और सेलुलोज की। ठीक है, फ्लैजिला हमारे पास यहाँ पे कितने, 2 से लेके 8 तक हो सकते हैं। यहाँ पे 2 थे जो कि लेटरली अरेंज थे। ठीक है, पियर शेप थे हमारे पास यहाँ पे।
रोडोफाइसी के अंदर कोई भी फ्लैजिला वहाँ पे नहीं होते। हैबिटेट की बात करें तो ये हमारे पास सबके अंदर रेयर सब सारी चीज़ें होंगी। देखो फ्रेश वाटर के अंदर ये भी है, ये भी है, ठीक है, ये भी है, लेकिन रोडोफाइसी बहुत कम मिलेगा क्योंकि वो डीप ओशन के अंदर भी मिल रहा है, ठीक है। सो फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में मिलते हैं हमारे पास क्लोरोफाइसी। आपने देखी होगी जो हमारे पास जो काई होती है वो ज़्यादातर कहीं भी मिल सकती है, ठीक है। फिर फायोफाइसी की बात करें तो फ्रेश वाटर में बहुत कम मिलती है, ब्रैकिश वाटर में और सॉल्ट वाटर में ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। रोडोफाइसी की बात करें तो फ्रेश वाटर में बहुत कम मिलेगी जैसे वहाँ था, ठीक है। ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा मिलती है। तो ये हमारे पास टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो भी है जो क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ, इससे आगे की जो भी पोर्शन होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।